दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या होगा जब कोई ऐसी शक्ति आपके घर में घुस जाए जो आपको ना दिखाई दे, ना ही समझ आए और ना ही निकलने का नाम ले। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही पैरानॉर्मल केस की जो अमेरिका के सबसे डरावने केसेस में एक माना जाता है। 1972 में हैरिकेन एग्नेस ने पेंसिल्वेनिया के शहर में तबाही मचाई। स्मॉल फैमिली का घर भी इस फ्लड में बर्बाद हो गया। इसलिए 1973 में जैक और जेनेट ने अपनी दो छोटी बेटियों के साथ वेस्ट पिटसन के शहर में एक पुराना डुप्लेक्स खरीदा। इस घर का एक हिस्सा जैक के माँ बाप जॉनी और मैरी के लिए था और दूसरा हिस्सा जैक और जेनेट के लिए। उन्होंने सोचा कि ये एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये घर उनके लिए एक डरावना सपना बन जाएगा। पहले कुछ महीनों के लिए इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर छोटी मोटी अजीब बातें होने लगी। लाइट बल्ब्स बार बार फ्यूज हो जाते, टीवी अपने आप ऑन ऑफ होने लगता और घर में से अजीब सी बदबू आने लगी। जेनेट ने देखा कि एक ब्लैक फिगर उनके बेडरूम के कॉर्नर में खड़ी थी। जैक को महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते वक्त। इन सब इंसिडेंट्स के बावजूद स्मॉल फैमिली ने सोचा ये उनका सिर्फ स्ट्रेस या इमेजिनेशन हो सकता है। अब जैसे ही कुछ टाइम बीतने लगा, एक दिन जेनेट किचन में काम कर रही थी जब उसने देखा कि एक बर्तन शेल्फ से उठकर हवा में उड़ गया और जमीन पर जोर से गिर गया। अब ये हैलुसिनेशन नहीं हो सकती थी। फिर जेनेट ने ये भी रिपोर्ट किया कि एक इनविजिबल एंटिटी ने उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया। हाँ, ये इतना डिस्टर्बिंग था कि वो इनिशियली किसी को बताने से डरती रही। घर में से बदबू आने लगी जैसे सड़ चुका मांस। जेनेट और उसकी बेटियों को भी किसी एंटिटी ने कई बार पुश किया था। डॉग्स इस घर में ऐसे भौंकते थे जैसे किसी इनविजिबल चीज को देखकर भौंक रहे हो। इस हॉन्टिंग का लेवल अब इतना बढ़ गया था कि ये फैमिली मेंटली, इमोशनली और फिजिकली डिस्टर्ब होने लगी थी। 1986 में समल्स फैमिली ने फाइनली हेल्प मांगी फेमस डेमोनोलॉजिस्ट ईडी और लॉरेन वॉरेन से। ये वही कपल्स थे जिन्होंने एम्प्टी वाइल और एनाबेला जैसे केसेस को हैंडल किया था। लॉरेन ने क्लेरिवॉइंट पावर्स से कहा, देयर इज अ पावरफुल डेमोनिक एंटिटी हियर। वॉरेन ने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी घोस्ट नहीं बल्कि एक खतरनाक डीमन है। उन्होंने मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस किए और क्लेम किया कि इस घर में 4 एंटिटीज हैं, एक बूढ़ी औरत, एक यंग गर्ल, एक वायलेंट मैन और एक डीमन। वॉरेन्स ने चर्च को इन्वॉल्व किया और एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट हुए, लेकिन हर बार एक्सॉर्सिज्म के बाद हॉन्टिंग और ज्यादा वायलेंट हो जाती। जब ये केस मीडिया तक पहुंचा तब सबका ध्यान इस घर पर चला गया। न्यूज चैनल, जर्नलिस्ट सब इस केस को सेंसेशनल बना रहे थे। कुछ लोगों ने इसे अटेंशन सीकिंग कहा, जब कुछ ने स्मल्स की आंखों में वो असली डर देखा। जेनेट ने कई पब्लिक इंटरव्यूज में ये कहा कि ये हमारे लिए कुछ नया नहीं, हमारे साथ रोज कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी तुम संभावना भी नहीं कर सकते। चर्च इनिशियली हेसिटेट था बट फाइनली एक्सॉर्सिस्ट्स भेजे गए ऑफिशियली। 4 अलग अलग एक्सॉर्सिज्म्स परफॉर्म किए गए। हर एक के बाद एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर वापस और ज्यादा शिद्दत के साथ आई। एक बार तो घर के अंदर से वॉल से आवाज आई जैसे किसी ने अंदर से चिल्लाकर कहा हो, लेवस। जैक को एक बार बिस्तर से उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। लॉरेन ने कहा, द डीमन इज फीडिंग ऑफ देयर फियर। इन एक्सॉर्सिज्म्स के दौरान कई बार कुछ अजीब चीजें हुई, जैसे फर्नीचर का मुंह होना, वॉल से क्रॉस का निकल जाना खुद ही। आखिरकार 1989 में जब फैमिली एक नए घर शिफ्ट हुए, हॉन्टिंग धीरे धीरे खत्म होने लगी। शायद डीमन उस जगह से जुड़ा था या शायद उनका फेथ और विल पावर जीत गया, पर उनके लिए वो सवाल एक नाइटमेयर बन गया था जो कभी नहीं भूले वो। पर सवाल ये उठता है, क्या ये सब सच था? क्या स्मॉल फैमिली ने सब कुछ इमेजिन किया? कुछ स्केप्टिक्स का कहना है ये बस मास हिस्टेरिया था, पर जब मल्टीपल प्रीस्ट, डेमोनोलॉजिस्ट और मीडिया भी कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना विटनेस करती है, तो क्या हम इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहें? स्मॉल फैमिली एक ऐसा केस है जो आज भी पैरानॉर्मल दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और टेरिफाइंग केसेस में गिना जाता है। जो लोग कहते हैं कि गोस्ट्स या डीमंस एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें एक बार इस केस के डिटेल जरूर दिखाने चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये सब सच था? क्या आप इस घर में एक रात रहना चाहेंगे?